दोस्तों नमस्कार। फाइनली कल हमने जो एनालिसिस किया था बिल्कुल गलत साबित हो गया। जितने इम्पोर्टेंट लेवल्स मैंने आपको बताए थे वे भी गलत साबित हो गए। बैंक निफ्टी के अंदर मैंने आपको बताया था 51,615 का मोस्ट इम्पोर्टेंट लेवल बोला था कि इस लेवल के ऊपर हम सी साइड की तरफ ट्रेड के बारे में सोच सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन सिर्फ 120-130 पॉइंट ही मिले, उसके बाद मार्केट रिवर्स हो गई थी दोस्तों। ठीक है, तो इस प्रकार से बताया हुआ लेवल मोस्ट इंपॉर्टेंट लेवल था, फेल हो गया। कल के दिन इसने लेवल ने अच्छे तरीके से प्रॉफिट कराया, लेकिन आज के दिन इसने थोड़ा सा मूवमेंट दिखाया और उसके बाद ये टोटली साइडवेज मार्केट में फेल हो गया। मार्केट वापस नीचे की तरफ आ गई। ठीक है, और पिछले काफ़ी दिनों में आज पहली बार अपना एनालिसिस गलत साबित हुआ है। बात करते हैं कल की, भाई निफ्टी बैंक निफ्टी किस हिसाब से चल सकती है। ओके, कौन कौन से लेवल महत्वपूर्ण रहेंगे देखने वाले इस वीडियो के अंदर। कभी कभार अपना एनालिसिस गलत साबित होता है, हर रोज़ नहीं, हर रोज़ तो बिल्कुल पास रहता है दोस्तों। ठीक है, तो निफ्टी के अंदर तो बहुत बढ़िया एक स्पिनिंग टॉप टाइप की कैंडल बन गई दोस्तों, और स्पिनिंग टॉप बहुत ही बढ़िया होती है, मार्केट को एक तरफा कर देती है। जी हाँ, अब मार्केट या तो अपसाइड मोमेंटम में भागेगी या फिर नीचे गिरेगी, साइडवेज नहीं होगी। निफ्टी के अंदर बोल रहा हूँ, तो वीडियो को ध्यान से देखना, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ओके, एक अच्छा सा बढ़िया सा एनालिसिस करने के लिए हम सिंपल 3 चीज़ों को फोकस में रखने वाले हैं। सबसे पहले हम FIDI डाटा को देखेंगे, दूसरे नंबर पर मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट खबरें बताऊंगा, तीसरे नंबर पर निफ्टी बैंक निफ्टी का ही एनालिसिस किया जाएगा विद स्ट्रैटर्जी। इसके अंदर मैं स्ट्रैटर्जी भी बताता हूँ हर रोज़, जो जो स्ट्रैटर्जी लगती हैं सारी स्ट्रैटर्जी क्लियर करता हूँ। तो फालतू टाइम वेस्ट ना करते हुए डायरेक्ट मुद्दे की बात करते हैं। FIDI डाटा को देख लेते हैं। 24 तारीख को डाटा आ चुका है, वो भी कैश मार्केट का। FII वालों ने फिर से बिकवाली कर दिया, माल बेच दिया है 5,062 करोड़ रुपए का। पिछले महीने की 27 तारीख से लगातार माल बेच रहे हैं, और इस महीने की 27 तारीख को पूरा 1 महीना हो जाएगा इनको माल बेचते हुए। DI ने फिर से हर रोज़ की तरह खरीदारी की है 3,620 करोड़ रुपये की। ओके, इंडिया विक्स की बात करते हैं, 4.5% नीचे गिरा हुआ है, तो मार्केट के लिए पॉजिटिव है। इंडिया विक्स पॉजिटिव बता रहा है, DI पॉजिटिव बता रहा है, लेकिन FII वाले फिर से नेगेटिव सेंटीमेंट दिखा रहे हैं। तो ऑल ओवर अगर मैं आपको बताऊं तो ओपनिंग के साथ में फिर से सेंटीमेंट पॉजिटिव है, यानी कि ओपनिंग के साथ में बाजार पॉजिटिव शुरुआत कर सकता है 9:15 पर। FIDI डाटा यही बोल रहा है। ओके, बात करते हैं न्यूज़ की। न्यूज़ क्या रहने वाली है, ये दोस्तों अपना टेलीग्राम चैनल है बैंक निफ्टी एनालाइजर, जिसमें 2.7 के सब्सक्राइबर हैं। इस चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको कमेंट बॉक्स के अंदर मिल जाएगा, पिन हुआ मिलेगा, तो वहाँ से सीधा डायरेक्ट आप ज्वाइन कर सकते हो। लगातार व्यूअर्स की संख्या यहाँ पर बढ़ती जा रही है। यहाँ पर मैं हर रोज़ कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़, स्टॉक से संबंधित कुछ खबरें, ठीक है, सारी चीज़ें अपलोड करता रहता हूँ टाइम टू टाइम। IPO से संबंधित न्यूज़, ठीक है, हर एक चीज़ यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी, लेटेस्ट देखने को मिलेगी। तो आप इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। ज्वाइन करने के बाद आपको पता लग जाएगा कि आज की खबर क्या है, न्यूज़ क्या है। अभी हाल फिलहाल तक मैंने न्यूज़ नहीं डाली है, लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद जब आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करोगे तो आपको पता लग जाएगा कि आज की न्यूज़ क्या है। ठीक है, बात करते दोस्तों अब निफ्टी बैंक निफ्टी के बारे में, क्योंकि अभी हमने FIDI डाटा को देख लिया, न्यूज़ में डाल ही दूंगा टेलीग्राम पर। एनालिसिस कर लेते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी का। उससे पहले सभी दोस्तों से एक रिक्वेस्ट भी करूँगा कि चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूं तुरंत आपको पता लग जाए कि वीडियो आ चुकी है। ओके दोस्तों, चलिए चलते हैं बैंक निफ्टी के चार्ट पर। जैसा कि दोस्तों अभी आप देख सकते हो, यहाँ पर मैंने बैंक निफ्टी का चार्ट ओपन कर लिया है। टाइम फ्रेम 1 दिन का लगा रखा है समझाने के लिए, और इंडिकेटर MA सेट किया हुआ है जिसका नाम है मूविंग एवरेज। आज के दिन की बात करें तो आज के दिन एक पॉजिटिव कैंडल इन्वर्टेड हैमर का फॉर्मेशन हुआ है। क्लोजिंग की बात करें तो 51,531 के लेवल पर काफ़ी पॉजिटिव क्लोजिंग दी है। एक बात और क्लियर करना चाहूँगा मैं यहाँ पर, मैंने आप सभी को 2 बात बोली थी कल के दिन। मैंने कहा था कि 51,000 के नीचे हम डाउन साइड में P साइड की तरफ ट्रेड के बारे में सोच सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। और जैसे 51,000 के नीचे निकलेगी एक तगड़ा डाउनफॉल हमें देखने को मिल सकता है, हाईली चांस है जिसके। ठीक है, फिर दूसरा मैंने ऊपर की तरफ आपको बताया था कि जैसे 51,615 के ऊपर निकलेगी हम C साइड की तरफ ट्रेड के बारे में सोच सकते हैं।
ओके, तो जैसे निकली ऊपर की तरफ हमें ट्रेड देखने को मिली, लेकिन कितने पॉइंट देखने को मिले, जस्ट ओनली लगभग 100-120 पॉइंट। उसके बाद मार्केट वापस डाउन साइड की तरफ आ गई, ठीक है, जस्ट ओनली 100 पॉइंट मिले। तो ये आप समझ सकते हो कि मार्केट ने यहाँ पर अच्छे तरीके से काम नहीं किया। मैंने इस लेवल के ऊपर आपको बताया था कि अगला लेवल ये महत्वपूर्ण बैठेगा 52,000 का। अगर मार्केट इस कैंडल के हाफ पॉइंट के ऊपर क्लोजिंग दे देती है तो यहाँ तक चली जाएगी, यही बात बोली थी मैंने। 51,615 के ऊपर है। मैंने अगला जो रेजिस्टेंस लेवल आपको बताया था 52,000 का बताया था, ठीक है, लेकिन मार्केट इस लेवल तक नहीं जा पाई। तो ये समझ सकते हो कि कल जो मैंने आपको लेवल बताया था उसमें कुछ खास प्रॉफिट आज के दिन नहीं देखने को मिला। आप ये भी कह सकते हो कि जो बताए हुए लेवल है वो गलत थे, ठीक है, क्योंकि मार्केट है दोस्तों, कई बार अच्छे तरीके से एनालिसिस नहीं हो पाता और कई बार बहुत ही बड़े तरीके से एनालिसिस हो जाता है। अब मार्केट यहाँ पर कर क्या रही, ध्यान से सुनना। यहाँ पर मार्केट ने देखो, कल मैं वीडियो में जो लेवल बताए थे उससे सिर्फ 100 ही पॉइंट मिले हमें। मार्केट जो यहाँ से लेकर के यहाँ तक नीचे गिरी है ना, जितनी सप्लाई चाहिए थी वो जस्ट इतनी सप्लाई है। उसके बाद जो एक्स्ट्रा सप्लाई आई है डाउन साइड की तरफ है, ये जो सप्लाई है दोस्तों, ये आप ये कह सकते हो कि फेक है। मार्केट ने फेक ब्रेकडाउन किया और वापस मोमेंटम में आ गई है। तो मैं यहाँ पर एक ट्रेड लाइन लगाता हूँ 51,000 के लेवल पर। यही मेरा अभी हाल फिलहाल मोस्ट इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, ठीक है। ऊपर की तरफ ध्यान से देखो तो इस प्रकार से एक ट्रेड लाइन निकल रही है दोस्तों, ये वाली ट्रेड लाइन, ध्यान से देखना, ये वाली ट्रेड लाइन। मार्केट करती क्या है, यहाँ से मोमेंटम में उठती है, फिर नीचे गिर जाती है, मोमेंटम में उठती है, फिर नीचे गिर जाती है, फिर मोमेंटम में उठती है, फिर नीचे गिर जाती है। अब फिर से थोड़ी सी उठने की कोशिश कर रही है। तो साथ में तो ये वॉल्यूम को एक्सपेंस कर रही है, यानी कि जो पहले छोटी छोटी कैंडल बन रही थी वो बड़ी बड़ी होती जा रही है, ठीक है। और साथ में ही दोस्तों इस लेवल का इसने सपोर्ट बनाया हुआ है। दो ही चीज़ हो रही है, अगर ये सपोर्ट तोड़ देगी तो बैंकर सेलिंग हमें देखने को मिलेगी, ठीक, विद स्ट्रैटेजी विद लॉजिक। फिर तो मैं ये जो सप्लाई है ना, यहाँ वाली सप्लाई मैं एडजेक्ट यहाँ पर इतनी कर दूंगा डाउन साइड की तरफ। जैसे ही ब्रेकडाउन होगा ये वाला मोमेंट अपने पास होगा। लेकिन अगर ये इस सपोर्ट को नहीं तोड़ती है, 51,000 के लेवल को नहीं तोड़ती है, मार्केट अपने मोमेंटम में चलती, जैसे ही हाफ पॉइंट के ऊपर क्लोजिंग दे देती है तो यहाँ तक जाने की उसकी पूरी कोशिश होगी, यानी कि 52,000 का लेवल मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा। तो हाल फिलहाल वही है मेरे सपोर्ट लेवल, नहीं सॉरी, पहला रेजिस्टेंस लेवल मेरा वही है, कैंडल का मिड पॉइंट, इसी कैंडल का मिड पॉइंट, क्योंकि बिग बार कैंडल बनी हुई है, लाल रंग की बीरिश कैंडल है। एक IFC कैंडल होती है जिसको हम बोलते हैं इंस्टीट्यूशनल फंडिंग कैंडल। इस प्रकार की कैंडल में दोस्तों हाई मात्रा में, बड़ी मात्रा में पैसा लगाया जाता है, ठीक है। तो पहला जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल है वो है 51,615 के आसपास का, जो कि इसी कैंडल का मिड पॉइंट पड़ रहा है। 15-20 पॉइंट ऊपर नीचे हो सकते हैं, ओके। उसके बाद डायरेक्ट 52,000 का लेवल मोस्ट इंपॉर्टेंट है कल के लिए, ये दूसरा रेजिस्टेंस लेवल हो जाएगा। अगर ये लेवल तोड़ देती है, 52,000 के लेवल को क्रॉस कर देती है, तो यहाँ पर अगला टारगेट 52,400 का हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर अपने पास कितने पॉइंट होंगे, 400 पॉइंट, ठीक है दोस्तों। अब एक चीज़ और नोटिस कराता हूँ आप सभी के लिए। देखो यहाँ पर इतनी वॉल्यूम थी, बिल्कुल छोटी सी, छोटा सा बॉक्स था लाल रंग का, छोटी सी वॉल्यूम वाली कैंडल है। यहाँ पर इसकी वॉल्यूम डबल हो गई, यानी कि जो इतना बॉक्स था इसका 2 गुना बॉक्स बन गया है यहाँ पर। अब यहाँ पर आगे देखोगे तो जितना ये बॉक्स था इसका डबल फिर हो गया, लगभग डबल हो गया, ठीक है। अब ये जो बॉक्स था, ये जो कैंडल थी, इसका अगली कैंडल देखोगे तो ये फिर से डबल हो गई। यही सिचुएशन चल रही है, छोटी कैंडल थी, फिर इसकी दोगुनी हो गई, फिर इसकी दोगुनी हो गई, फिर इसकी दोगुनी हो गई, समझ रहे हो। और यहाँ पर अगर देखोगे बायर्स की बात करते हैं, यानी कि हर बार लाल रंग की कैंडल एकदम से बड़ी बन रही है। हरे रंग की कैंडल की बात करते हैं तो यहाँ पर एक छोटी लाल हरे रंग की बुलिश कैंडल बनी, लगभग बराबर सी है, इसको नहीं देखते हम। इसको देखेंगे तो थोड़ी सी बड़ी बनी है और इसकी फिर से इसकी डबल हो गई, ठीक है। और इसको देखते हैं तो ये भी इस बार थोड़ी डबल होनी चाहिए या फिर बड़ी बननी चाहिए, लॉजिक ये कहता है, ठीक है। अगर मार्केट वापस नीचे गिरेगी वॉल्यूम एक्सपेंशन होने के बाद, यानी कि यहाँ पर जाने के बाद अगर वापस नीचे गिरेगी तो ये वाली जो सप्लाई है ना, ये फिर इसकी सप्लाई की डबल हो जाएगी यहाँ पर, यानी कि एकदम से डाकड़ तरीके से गिरेगी।
अगर ये इस पैटर्न को फॉलो कर रही है तो कौन कौन मेरी बात को समझा। अब बारी आ रखी है बायर्स की, ठीक है। तो बायर्स को इस कैंडल के डबल पॉइंट तक तो जाना चाहिए, डबल तो करना चाहिए अपने आप को, ठीक है। फिर सेलर्स की बारी आएगी तो सेलर्स को यहाँ पर फिर से डबल कर देना चाहिए, क्योंकि मार्केट अभी हाल फिलहाल इसी शेप के अंदर ट्रैवल कर रही है। एक शेप और बताता हूँ मैं आप सभी को, ध्यान से देखना। एक शेप ऐसे निकल के आ रही दोस्तों, इस प्रकार से वेज फॉर्म में, मार्केट वेज फॉर्म में चल रही है इस प्रकार से। ऊपर वाली लाइन थोड़ी सी मैं इस प्रकार से कर देता हूँ और एक इस प्रकार से हो गई। तो ये बॉक्स जो बना हुआ है ना, ये वाला बॉक्स, ये एक वेज होता है। नीचे गिरती है मार्केट, यहाँ से अपसाइड मोमेंटम में गई, फिर थोड़ा नीचे गिरी, फिर अपसाइड मोमेंटम में गई, फिर नीचे गिर गई, फिर अपसाइड मोमेंटम में चली गई, अब फिर से नीचे गिरी है, अब यहाँ से फिर से उठने की कोशिश कर रही है, ठीक है। तो ऑल ओवर यही चीज़ निकल के आती है कि जैसे 51,000 के लेवल के तोड़ेगी तो हम डाउन साइड की तरफ सोचेंगे। अभी हाल फिलहाल यहाँ से अपसाइड मोमेंटम की तरफ का मूवमेंट बना हुआ है, ठीक है। 615 के ऊपर 51,000, 615 के ऊपर 52,000 का दूसरा रजिस्टेंस लेवल बैठ जाएगा। इसके ऊपर अगला जो लेवल होगा वो 52,400 का होगा। ओके दोस्तों, ये चीज़ है, ठीक है दोस्तों। तो अच्छे तरीके से मैंने आपको समझा दिया है। सप्लाई हर बार डबल हो रही है, यहाँ पर डबल हो गई, यहाँ पर डबल हो गई, यहाँ पर भी डबल हो गई, और बायर्स में यहाँ पर कुछ ज़्यादा फर्क नहीं देखने को मिला। हाँ, थोड़ा मोटा बढ़िया मूवमेंट जरूर आया, इसके अंदर डबल कह सकते हो आप है। इसका फिर थोड़ा सा और डबल हुआ और ये देखते हैं कितना डबल होगा, ठीक है। डाउन साइड की तरफ फिर से बोल रहा हूँ कि 51,000 का लेवल नोट करना है आपको। 51,000 के नीचे अगर मार्केट आती है तो मैं यहाँ पर सप्लाई को ऐड कर दूंगा। और सप्लाई कितनी होगी, सप्लाई होगी दोस्तों यहाँ से लेकर के यहाँ तक की पहली सप्लाई आई थी, तो यही एडजेक्ट सप्लाई यहाँ पर हो जाएगी। अगर मार्केट 51,000 के नीचे चलती है तो यहाँ तक इसके हाफ पॉइंट 50% एरिया तक अपना टारगेट हो जाएगा। जैसे 51,000 के नीचे निकलेगी, मैं फिबोनाची का रिट्रेसमेंट का यूज़ करके दिखा देता हूँ आपको। देखो, यहाँ से चलेंगे हम इसके लो पॉइंट से और यहाँ तक टॉप तक मैं फिबोनाची को लगाऊंगा और 50% एरिया ये पड़ेगा, ये वाला 0.5 जो लिखा हुआ है। और यहाँ पर एक बार देख लेते हैं कौन सा लेवल महत्वपूर्ण है। ये गलत हो गया थोड़ा सा, इसको डिलीट करता हूँ मैं, ये डिलीट। 50% एरिया लगभग इसका पड़ेगा 50,500 के आसपास पड़ेगा शायद मेरे ख्याल से, ठीक है। तो यानी कि 500 पॉइंट अपने पास होंगे जैसे 51,000 का लेवल क्रॉस होता है, डाउन साइड की तरफ 500 पॉइंट होंगे। अब इससे आसान मैं क्या समझाऊं आपको, बहुत ही आसान समझा दिया है। 15 मिनट के टाइम फ्रेम में बात करते हैं। कल मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, आपको याद हो तो मैंने बोला था कि यहाँ पर मार्केट में इस प्रकार से कैंडल का फॉर्मेशन हो रहा है और यहाँ पर मार्केट इस प्रकार से बिल्कुल छोटी छोटी कैंडल्स बना रही है। और जब भी इस प्रकार से छोटी छोटी कैंडल बनाती है तो एकदम से फट जाती है दोस्तों। एक शेप होती है जो छोटी सी शेप होती है, कोण सी शेप होती है, जैसे ही फूटती है एकदम से ब्लास्ट हो जाती है। कई बार अपसाइड मोमेंटम में, कई बार डाउन साइड मोमेंटम में। डाउन साइड मोमेंटम में ब्लास्ट कैसी होती है, डाउन साइड मोमेंटम में ब्लास्ट ऐसी होती है, थोड़ा सा अपसाइड मोमेंटम में जाएगी और जैसे ही वापस मुड़ के आती है तो जैसे इन लेवल्स के नीचे निकलेगी एकदम से गिरती है दोस्तों, ठीक है। लेकिन इन लेवल्स के नीचे आई ही नहीं, यहीं से स्पॉट लेकर के वापस अपसाइड मोमेंटम में भाग गई। आप देख सकते हो बहुत दाकड़ मूवमेंट आया था और सबके लिए इतना आसान नहीं है इस मूवमेंट को पकड़ना। जिसको पता था, मैंने बताया था कि यहाँ पर मूवमेंट आएगा, शुरुआत में तो मैंने बता दिया था, उसके बाद थोड़ा डाउनवर्ड मूवमेंट देखने को मिला है। इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं IFC कैंडल। ये वही कैंडल है जो अपने वॉल्यूम को फिल करने के लिए वापस अपसाइड मोमेंटम में जाती है। जैसे कि मार्केट ने यहाँ तक जाने की कोशिश की, ये लेवल को रिजेक्शन लेवल बनाया, नीचे गिरी, दोबारा जब कोशिश की तो ये वॉल्यूम छोड़ दिया इसने, ठीक है। और ये वॉल्यूम को फिल करने के लिए बड़े बड़े इंस्टीट्यूशनल दाकड़ पैसा लगाते हैं ताकि यहाँ पर ये वॉल्यूम फिल हो सके, इसे ही हम IFC बोलते हैं। चलिए चलते हैं निफ्टी के चार्ट पर। जैसा कि दोस्तों देख सकते हो निफ्टी का चार्ट ओपन कर लिया है। टाइम फ्रेम एक दिन का लगा रखा है समझाने के लिए। निफ्टी लगातार डाउन साइड की तरफ खिसक रही है और अच्छा खासा मूवमेंट हमें डाउन साइड की तरफ देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो अब कितना नीचे गिर सकती है ये तो मैंने आपको पहले ही बताया था, किस लेवल तक जा सकती है ये चीज़ मैंने सारी क्लियर कर रखी है आप सभी के लिए। जहाँ पर मार्केट अभी हाल फिलहाल है, यही मार्केट का क्या है,
मिड पॉइंट है दोस्तों, और यहीं पर मार्केट रुकनी चाहिए। अगर यहाँ से नहीं रुकती है, थोड़ा और डाउन साइड गिरती है वापस, तो फिर से हमें डाउन साइड का तरफ मूवमेंट देखने को मिलेगा, और ये वाला लेवल फिर से महत्वपूर्ण हो जाएगा। ठीक है, पहला लेवल पड़ेगा 24,200 का और फिर 24,000 का। ये दो लेवल महत्वपूर्ण है, क्योंकि मार्केट का जो चेंज ऑफ करैक्टर है ना, वो यहीं पर तो है, रियलिटी में यहीं पर चेंज ऑफ करैक्टर है। पहला शॉर्ट चेंज ऑफ करैक्टर ये वाला है, क्योंकि मार्केट अपसाइड मोमेंटम में गई, नीचे गिरी, वापस अपसाइड मोमेंटम में उठ गई। तो ये वाला जो है ना, ये वाला एरिया, इसे बोलते हैं क्या, चेंज ऑफ करैक्टर, CHOCH। बता रखा है आपको सारी चीज़ें। ठीक है, तो अगर मार्केट इस चेंज ऑफ करैक्टर के पास आती है, माइनर चेंज ऑफ करैक्टर कौन सा था, माइनर चेंज ऑफ करैक्टर ये वाला था दोस्तों, ये वाला जिसको मार्केट ने फिल कर दिया। ठीक है, अब मेजर चेंज ऑफ करैक्टर CHOCH ये वाला है। ओके, ये वाला 24,200 के आसपास तक का, अभी 24,400 पर ट्रैवल कर रही है। तो हो ऐसे होगा ना, दोबारा अगर ये ब्रेक करें और डाउन साइड की तरफ आए, तो 200 पॉइंट आपके पास प्रॉफिट वाले होंगे, विद स्ट्रैटेजी बता रहा हूँ। ठीक है, तो इस चीज़ को नोट कर लेना। अब यहाँ पर एक चीज़ नोटिस करोगे ना, ये देखो मैं आपको बताता हूँ, ये चीज़ नोटिस करो आप, यहाँ पर इस वाली कैंडल को देखो, ये कैंडल बहुत बढ़िया प्रॉफिट कराती है दोस्तों, और जिसका लॉस होता है उसका लॉस भी रिकवर करवा देती है। अच्छा खासा प्रॉफिट देखने मिलता है जब भी स्पिनिंग टॉप बन जाए। इस कैंडल को हम बोलते हैं स्पिनिंग टॉप। जब भी स्पिनिंग टॉप बनेगी तो मार्केट का उसका हाई और लो मार्क कर लेना दोस्तों, सीधी बात ये है। जैसे कि मैंने यहाँ पर हाई और लो मार्क कर लिया, तो जैसे ही ब्रेक डाउन करेगी, जिस भी साइड ब्रेक डाउन करे, अगर अपसाइड मोमेंटम में ब्रेक करें तुरंत हम सी साइड की तरफ ट्रेड के बारे में सोच सकते हैं, लेकिन यहाँ पर अपसाइड मोमेंटम की तरफ ब्रेक नहीं किया है, डाउन साइड की तरफ ब्रेक किया, तो जैसे डाउन साइड में, तो हम यहाँ पर पी साइड की तरफ ट्रेड के बारे में सोच सकते हैं, और कुछ पॉइंटों में भी अच्छा खासा पॉइंट बना करके मार्केट से, अच्छा खासा पैसा बना करके मार्केट से निकल सकते हैं। अब यहाँ पर भी एक स्पिनिंग टॉप बनी, ऊपर की साइड का एरिया फिल किया और अपसाइड मोमेंटम में चली गई। एक कैंडल बहुत होती है प्रॉफिट बनाने के लिए, 1 डे का टाइम फ्रेम है दोस्तों यहाँ पर। ठीक है, और फिर देख सकते हो स्पिनिंग टॉप के बाद यहाँ से डायरेक्ट डाउन साइड की तरफ ही गिर रही है। ट्रेडर्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट लेवल बता देता हूँ, यहाँ पर भी ऊपर से प्रेशर है। ठीक है, ये देखो ऊपर से प्रेशर बना हुआ है विंग्स में, यहाँ पर भी ऊपर से प्रेशर, यहाँ पर बहुत कम प्रेशर था, नीचे से देखोगे तो ज़्यादा प्रेशर था, फिर कम हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर एक स्पिनिंग टॉप फिर से बन चुकी है, ये देखोगे तो ये एक स्पिनिंग टॉप टाइप की कैंडल है। जिस साइड पहला एरिया फिल करेगी उसी साइड हम ट्रेड के बारे में सोचेंगे। समझ रहे हो भाई, बीच में अगर कैंडल बन जाए और जैसे अगर हाई को तोड़ेगी तो हम ऊपर की साइड की तरफ ट्रेड के बारे में सोचेंगे, अगर डाउन के लेवल को तोड़ेगी तो हम पी साइड की तरफ ट्रेड के बारे में सोचेंगे, क्योंकि इस कैंडल में मार्केट डिसीजन नहीं ले पाती कि मार्केट को जाना किस साइड है। ठीक है, रजिस्टेंस लेवल की बात करूं तो पहला रजिस्टेंस लेवल एट ए टाइम आप सभी के लिए पड़ेगा, ये होगा लगभग 24,600 का, क्योंकि मिड पॉइंट है ये बीरिश कैंडल का। इस लेवल को क्रॉस करने के बाद अगला जो रजिस्टेंस लेवल है वो होगा 24,800 का, यानी कि 200 पॉइंट ऊपर प्रॉफिट वाले हैं, 200 पॉइंट ऊपर मार्केट रिवर्स लेकर के आ जाती है। यहाँ पर आप स्कैल्पिंग कर सकते हो अगर ऊपर की तरफ ब्रेक होगी तो। ठीक है, डाउन साइड की तरफ आ जाते हैं, अगर इस लेवल को तोड़ देती है दोबारा से, तो हम डाउन साइड की तरफ चेंज ऑफ करैक्टर तक हम अपनी पी साइड की तरफ ट्रेड के बारे में सोचेंगे। ठीक है, यहाँ पर अगर आप देखोगे थोड़ा सा पैटर्न समझोगे तो यहाँ पर इस प्रकार से एक पैटर्न का फॉर्मेशन हो रहा है। इसे भी हम ट्रेंगल शेप बोल सकते हैं या फिर वेज बोल सकते हैं, क्योंकि नीचे गिरी अपसाइड मोमेंटम में गई, नीचे गिरी अपसाइड मोमेंटम में गई, ब्रेक डाउन कर दिया, जैसे ब्रेक डाउन किया नीचे की तरफ गिर गई दोस्तों। ठीक है, और इसने इस प्रकार से मोमेंट दिखाया और लगातार नीचे गिर रही है, और ये गिरावट कितनी हो सकती है ट्रेड लाइन लेके देख लेते हैं हम। यहाँ से गिरावट आई है और ये है इसका लो पॉइंट, और मैं इसको फिर से एडजस्ट करूँगा। यहाँ पर कितनी गिरावट हो सकती है अभी चेक कर लेंगे। ये गिरावट इतनी हो सकती है दोस्तों, लेकिन फिर भी इसका हाफ पॉइंट ही हमें लेना है, जो कि यहाँ कहीं पर ही पड़ेगा। ठीक है, समझ रहे हो, तो ये रीटेस्टिंग एरिया हो सकता है मार्केट के लिए। स्पिनिंग टॉप बता देगी आपको कि रीटेस्टिंग एरिया है या नहीं है। वापस अपसाइड मोमेंटम में जाए तो समझ जाना कि मोस्ट इंपॉर्टेंट लेवल्स ऊपर की तरफ हमें देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर हमने सप्लाई का ही 0.5% लिया हुआ है। ठीक है,
ना समझ में आए तो वीडियो ध्यान से दोबारा देख लेना। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक करना, जो भी दोस्त चैनल पर जुड़े सब्सक्राइब जरूर ठोक देना, साथ में दोस्तों बेल आइकन को जरूर प्रेस करना। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। भारत माता की जय दोस्तों।